और लखनऊ में आईआईएम और भारतीय डाक सेवा ने महाकुंभ के सफल आयोजन से राष्ट्र निर्माण के विषय पर सीएम योगी के साथ बैठक का आयोजन किया। सीएम योगी ने बैठक में महाकुंभ से जुड़ी रोचक बातें बताई। सीएम योगी ने महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र किया। सीएम योगी ने गीता के संदेश की याद दिलाते हुए कहा कि प्रयागराज महाकुंभ को जिसने जिस रूप में देखा उसे वैसा ही दिखा। महाकुंभ की कवरेज को लेकर सीएम योगी ने कई मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया। इसमें सीएम योगी ने बताया कि देश की ही नहीं दुनिया की मीडिया भी महाकुंभ की भव्यता देखकर अचंभित रह गई। धार्मिक भीड़ जो सचमुच आध्यात्मिक भावना से उत्प्रोत होती है वो अत्यंत अनुशासित भी होती है। आपने देखा होगा 28-29 की रात्रि में जो स्टैम्पेड की घटना घटित होती है, यह रात्रि को 1-1:15 बजे से यानी 1:15 से लेकर के 1:30 बजे के बीच में होती है। उस समय प्रयागराज मेला क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ की भीड़ रहती है और बाकी लोग, क्योंकि सायंकाल 7:30 बजे से ही मुहूर्त शुरू हो जाता है मौनी अमावस्या का, और बाकी भीड़ आ रही है, हर स्तर पर प्रेशर है। लेकिन जैसे ही स्टैम्पेड की घटना घटित हुई, विदिन 15 मिनट के अंदर पब्लिक ने स्वयं ग्रीन कॉरिडोर दिया और उन सभी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद भी की। घटना पैनिक न हो इसलिए हमने उसको हॉस्पिटल तो लोगों को पहुंचाया, उनके उपचार भी करवाए, कुछ लोगों की दुखद मौत भी हुई, लेकिन हमने इसको बहुत हाईलाइट नहीं होने दिया पहले, क्योंकि घटना पैनिक न हो। क्योंकि हमारे पास उस समय 8 करोड़ लोग, 8 करोड़ श्रद्धालु और संत उस समय प्रयागराज में मौजूद थे, मेला क्षेत्र में, प्रयागराज सिटी में। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए फिर यहाँ से स्वयं हम लोगों ने कंट्रोल करना प्रारंभ किया। अधिकारीगण मौके पे मौजूद थे, इन चीज़ों को हम लोग लगातार उन चीज़ों को करने लग गए। और फिर उनका स्नान, चूँकि मुहूर्त 29 को पूरे दिन भर था, तो फिर दोपहर 12 बजे तक उनको लिए संगम नोच खाली करवा करके वहाँ पे उनके स्नान की तैयारी की गई और फिर 3 बजे से 2-2:30 बजे से उनका स्नान प्रारंभ हुआ 13 के 13 अखाड़ों का। कि ये यथा माम प्रबदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, यानी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो मुझे जिस दिश से देखता है, जिस रूप में भजता है, मैं उसको उसी रूप में दिखाई देता हूँ। जिसने जिस रूप में प्रयागराज को देखा, महाकुंभ को जिस रूप में देखा, उसको वही दर्शन वहाँ हुए भी, और हर तबके के व्यक्ति को उसके अनुरूप वहाँ सामग्री भी मिले। तो जो जिस भाव से गया उसको उस प्रकार की दृष्टि वहाँ देखने को मिली, उस प्रकार की सृष्टि भी उसको देखने को मिली। और महाकुंभ के आयोजन के बहुत सारे सबक हैं। हमें धैर्य के साथ इस प्रकार के आयोजन के साथ जुड़ना होगा। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य खोए बगैर नए मार्ग हमें देखने पड़ेंगे और प्रकृति के उन नियमों का पालन करना पड़ेगा जो पहले से हमारे सामने मौजूद हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।